नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, रात के 3 बजे हैं। मैं सोया ही हुआ था और अचानक से मुझे इतनी तेज आवाज आई है कि जैसे कोई चीज यहाँ से दौड़ के गई है। काफी तेज दौड़ के गई है और एकदम से मेरी नींद खुली है। जैसा कि दोस्तों, ये एरिया पूरा टाइगर लेपर्ड, बिल्कुल टाइगर लेपर्ड प्रोन एरिया है ना ये। बिल्कुल मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई चीज भगा के लेके जा रही है किसी चीज को। कुछ भागते हुए गया है और वो भी काफी तेज आवाज हुई है एकदम भागने की। दोस्तों, मैं मरचुला जड़गांव वाले क्षेत्र में रहता हूँ और यही एरिया नहीं, आसपास के जितने एरियाज हैं सारे के सारे इस टाइम पे हाई वाले बाग प्रभावित चल रहे हैं। वो मैं क्यों बता रहा हूँ ना, वो वीडियो में आगे बताता हूँ मैं। एक बार कोशिश कर रहा हूँ। हर तरफ टॉर्च मार के शायद कुछ दिख जाए। वाकई में दोस्तों, इतनी बिल्कुल ऐसी आवाज हुई है जैसे ठक 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 टाइप की नहीं होती, ऐसे भागते हुए की। और एकदम से अचानक से मेरी आंख खुली है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल को। अगर आप बाघ प्रभावित क्षेत्रों से वीडियोस देखना पसंद करते हैं, बाघ प्रभावित क्षेत्रों की जिंदगी देखना पसंद करते हैं और जंगल की हर घटना से अपडेट रहना चाहते हैं, जंगल के नए नए रंग, नए नए रूप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार थोड़ा सा आगे आके टॉर्च मार के देख रहा हूं। कि हुआ क्या, वो एकदम से ना हुआ क्या। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी आपको एक टाइगर अटैक के बारे में बताया था, जो यहीं
मरचुला से आगे नैनीडांडा ब्लॉक के आसपास की घटना है। अगर हम घूम के जाएंगे तो वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगी, लेकिन अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो वो जगह यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास है, 8 किलोमीटर के आसपास। लेकिन चाहे हम रोड से जाएं चाहे जंगल के रास्ते से जाएं, जाना हमने पैदल ही पड़ेगा दोस्तों। रोड से भी जाएंगे ना तो रोड पे भी गाड़ी उनके घर तक नहीं जाएगी। जो टाइगर अटैक हुआ था ना, जिसमें अभी लेडी को टाइगर ने किल किया है, अभी 2-3 दिन पहले, घर के बाहर वो काम कर रही थी अपने घर के पास और उन्हें टाइगर लेके चला गया था 300 मीटर। दोस्तों उस केस में ना मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ और उससे रिलेटेड एक बात भी बताना चाहता हूँ। ये क्या है? दोस्तों जैसा कि उनके पास एक डॉग था, जिनके ऊपर टाइगर अटैक हुआ है ना, उनके पास एक डॉग था। दोस्तों जंगल में यूजुअली जो लोग रहते भी हैं ना जंगल के आसपास वाले एरियाज में, तो वो अपने पास डॉग या गाय बैल मतलब ऐसा कुछ रखते हैं, एनिमल्स, बकरियां, ये सब कुछ काफ़ी हद तक उनकी लाइवलीहुड भी गाय और ये सब इन चीज़ों पे, बकरियों पे डिपेंड होती है। और डॉग्स रखते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन दोस्तों मैं ये जो भी बात अब इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ये जो अभी परसों टाइगर अटैक हुआ है ना, एक तो इससे रिलेशन है और दूसरा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स जब हम जंगल में रहते हैं और किसी एनिमल्स को पालते हैं, इन सब एनिमल्स को पालते हैं, कहीं ना कहीं लाइवलीहुड पे डिपेंड होना, मतलब इनके ऊपर अपनी लाइवलीहुड डिपेंड होना या अपनी सेफ्टी के लिए डॉग्स को पालना, ये कहीं ना कहीं मतलब लोग करते ही हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें कई बार अपने लिए भी खतरनाक होती हैं, अपने लिए भी जानलेवा होती हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, अकेला रहता हूँ इस घर में, तो यहाँ पे मैंने एक बार भी ना अपने मतलब आसपास मतलब लेपर्ड गुजरते हुए या उसकी आवाज़ें सुनी हैं, टाइगर की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन कभी भी ना घात लगाते हुए नहीं देखा इस घर के ऊपर। भले ही मैं इस घर में अकेले रहता हूँ लेकिन घात लगाते हुए नहीं देखा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो मैं इस घर में कुछ पाल लूँ ना, अगर मैं कुछ पाल लूँ, इस जाल के पीछे मेरी जगह कोई एनिमल अगर मैं रख दूँ और इस तरह खड़ा हो वो और ये देख लें उसे, और ये दूर से देख लेते हैं दोस्तों, ये तो गंध तक ले लेते हैं उसकी, खुशबू तक ले लेते हैं उसकी। तो फिर दोस्तों ये मान लो आप कि ये उस घर पे जरूर आते हैं जिस घर में एनिमल होता है, इनका शिकार होता है ना, इनका आहार होता है, शिकार होता है, उस घर के आसपास ये जरूर आते हैं। तो ये जो पिछला टाइगर अटैक हुआ है ना, इसमें इनके पास डॉग था और डॉग भी उनके आसपास ही था जब वो घास काट रही थी झुक के। तो ऐसा भी कहा जा रहा है जो जिनकी जान गई है ना इस टाइगर अटैक में, उनकी उम्र 50 ईयर्स के आसपास थी। दोस्तों उनकी जो सिस्टर है ना, यहीं पे गांव है आगे चल के हिनोला, इस रोड पे आगे चलेंगे ना तो उसमें जगह पड़ती है हिनोला, उसमें उनकी सिस्टर रहती हैं। तो जब अभी गुजरी थे ना वो, तो कल ना वो वहाँ पे गई थी सिस्टर, उनकी सिस्टर गई थी। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी सिस्टर के थ्रू मिली है ना, वो ये मिली है कि जैसे वो डॉग था ना उनके साथ और वो घास काट रही थी झुक के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो टाइगर या कहे कि हल्की सी दोस्तों लेफ्ट से फिर से आवाज आई है, तो कहीं ना कहीं जो टाइगर था ना दोस्तों, वो आया जो होगा ना कहीं
वो आया होगा डॉग की वजह से ही, क्योंकि डॉग उसे दिखा होगा उसके पास खुले में खड़ा हुआ, जंगल में खुले में खड़ा हुआ। और जो उनके घर के आसपास वो रह रहा था ना टाइगर, वो रह रहा होगा अपने आहार के लिए ही, तो इसलिए। और लेकिन जैसे कि वो झुकी हुई थी उस टाइम पे, घास कलेक्ट कर रही थी, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल एनिमल जैसा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि जानवर को रखने की वजह से जंगल में टाइगर उनके घर के पास आया, और इसी की वजह से जब वो झुकी हुई थी, इसी वजह से टाइगर ने उन पे अटैक किया। टाइगर उन पे अटैक करके खींच के ले गया 300 मीटर, और शायद गलती से मारा था ना शिकार को, गलती से उन्होंने लेडी को मार दिया था ना, इंसान को मार दिया था। तो इसलिए टाइगर ने उन्हें खाया नहीं, क्योंकि सुबह 11:30 बजे अटैक हुआ था और शाम के 5 बजे तक बॉडी वहीं रही। और टाइगर को कौन रोक सकता था, अकेला उनका घर था, उनके आसपास कोई घर भी नहीं था गांव में, पूरे अकेले रहते थे वो, पूरे गांव में पूरे अकेले। मतलब वो आखिरी घर था कि जो परिवार बचा हुआ था वहाँ। और रिवर साइड है दोस्तों, रिवर साइड है उनका घर, इतने बियाबान जंगल में रिवर साइड घर। तो कहीं ना कहीं गलती से मारा गया, वो गलती से मारी गई हैं वो जो लेडी मारी गई है ना टाइगर के हाथों, वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि गलती से मारी गई हैं वो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि दोस्तों इस पे लाइवलीहुड डिपेंड है, ये बात मैंने पहले ही बोली है कि कहीं ना कहीं एनिमल्स को पाल के लोग अपनी सेफ्टी के लिए पालते हैं या कहीं की लाइवलीहुड के लिए पालते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना गलत है या सही है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जंगल में रह के जब हम किसी एनिमल को पालते हैं ना अपने पास, तो कहीं ना कहीं हम इनवाइट करते हैं टाइगर और लेपर्ड को हमारे पास आने के लिए ऑलवेज। क्योंकि इस गांव में भी, जिस गांव में मैं रहता हूँ मरचूला जड़गांव में, दोस्तों इस गांव में भी टाइगर हो चाहे लेपर्ड रहता उन घरों के आसपास ही है जिनके पास इस तरह की चीज़ें हैं, या तो डॉग्स हों या गाय बैल हों, कुछ ना कुछ मतलब है इस तरह की चीज़। दोस्तों ये जो टाइगर अटैक अभी परसों जमुन गांव से सामने आया है ना, उस गांव का नाम है जमुन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है तया गांव वाले टाइगर अटैक जैसा। बिल्कुल तया गांव जो यहाँ नीचे की तरफ है ना, क्योंकि इसमें भी ना इकलौता यशवंत सिंह जी का परिवार ही रहता था। तया गांव भी रिवर साइड है, और इन्होंने भी अपने पास बकरियां गाय भैंस वगैरह पाल रखी थी। तो जिस दिन यहाँ तया गांव में जो भाभी थी, जब उनकी जान गई थी ना टाइगर अटैक में, उससे कुछ ही दिन पहले टाइगर उनकी बकरी ले गया था उनके घर से। और ऐसा बताते हैं कि मुझे लगा पता नहीं एकदम से क्या आवाज़ आने लगी। और ऐसा बताते हैं दोस्तों जब वो बकरी लेके गया ना कुछ दिन पहले, उनकी जान लेने से पहले, जब कुछ दिन पहले वो बकरी लेके गया, तो इनकी तरफ, भाभी की तरफ देख रहा था वो टाइगर घूर के। दोस्तों कुछ है, दोस्तों कुछ है।
दोस्तों अभी किसी की ना आवाज आई मेरे को राइट से। सवा तीन साढ़े तीन के आसपास का समय हो रहा है दोस्तों। माहौल इस टाइम ठंडा तो है ही, बहुत खतरनाक भी बड़ा हो रहा है, सुनसान टाइप्स। हर आवाज एकदम गूंज रही है पहाड़ पे। तो दोस्तों जो मैं बोल रहा था ना कि जब वो दया गांव में अकेली रहती थी फैमिली यशवंत सिंह जी की, तो उनकी बकरी लेके गया था टाइगर। तो यशवंत सिंह जी मुझे बता रहे थे कि उस टाइम पे जब उनके सामने से उनका टाइगर उनकी बकरी लेके गया था ना, तो उन्हें भी घूर रहा था जाते वक्त, बकरी ले जाते वक्त मुंह में, जैसे उसकी बकरी थी ना तो मुंह में बकरी लेके उन्हें भी घूर रहा था वो उसी दिन, कि उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये बचाती है इसको। तो कहीं ना कहीं जब उनकी जान गई है ना, उसके कुछ दिनों बाद उनकी जान गई है, तो कहीं ना कहीं यशवंत सिंह जी बताते हैं कि उसने मतलब चाहे अचानक से सामना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं टाइगर ने लिया रिवेंज ही था कि यही बचाती है ना इन शिकार अपने। तो जंगल में दोस्तों जानवर पालने, किसी भी तरह का कोई जानवर पालना, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन है बहुत खतरनाक। जानलेवा हो जाता है जंगल में जानवर को पालना। इंसान तो फूड मेन्यू में इनके आता नहीं, तो अगर आमना सामना ना हो, एक कहावत है यहाँ पे कि टाइगर हो चाहे लेपर्ड, दो पैर वाले जानवर के सामने नहीं आना चाहते। दो पैर वाला जानवर मतलब इंसान, ये कभी नहीं आना चाहते दो पैर वाले जानवर के सामने। जैसे हम उनसे डरते हैं वो हमसे डरते हैं। लेकिन दोस्तों इंसान तो इनके फूड मेन्यू में आते नहीं, अगर मैनीटर ना हो और हम इनके दायरे में ना जाएं, सेफ्टी से रहें तो। लेकिन जानवर अगर पाल लिया अपने घर में, तो कहीं ना कहीं हमने इसे इनवाइट कर रखा है आने के लिए कि आ जा, तो वो रोज आता है देखने कि कोई खुला मिल जाए या मुझे आने का मौका मिल जाए, ऐसा कुछ। दोस्तों ये जो बात अभी मैंने वीडियो में बोली रात में, अब तो आ गया हूँ मैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारी कैंपिंग साइट डेवलप हो रही है, जामा काली। ये हमारी कैंपिंग साइट डेवलप हो रही है इधर। तो अब तो मैं इधर आ गया हूँ। ये पीछे से लेके यहाँ तक हमारी लैंड है, आगे तक जहाँ पे काम चल रहा है। इस पे अब दीवारें वगैरह होने वाली हैं। इसे चारों तरफ से कवर करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से। और फिर इसके अंदर कैंपिंग का अपना सेटअप शुरू करेंगे पूरी सारी फैसिलिटीज़ के साथ। कैन बी सेड लाइक a bit luxury camping it would be. So the thing is like जो जैसे दोस्तों अभी मैं रात को बोल रहा था ना आपको कि जानवर को पालना, किसी भी जानवर को पालना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात ना बिल्कुल सही है, जो मैं आपको रात को भी बोली ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ना एक है बात कि जो भूटिया कुत्ते होते हैं ना, भूटिया डॉग, जो मैंने डॉग की बात करी, जो भूटिया डॉग होते हैं ना, भूटिया, अगर वो दो डॉग हों, भूटिया डॉग दोस्तों बिल्कुल भालू जैसे लगते हैं देखने में। और मैंने देखा है कि जब वो बड़े हो जाते हैं ना, अपने फुल उस पे आते हैं, वो फुल स्विंग पे, तो अगर दो भूटिया डॉग है ना, तो लेपर्ड को तो बिल्कुल आप ही समझ के चलो कि लेपर्ड तो लड़ ही नहीं सकता उन दोनों से, बिल्कुल लड़ ही नहीं पाएगा। अगर उनमें अगर दो भूटिया डॉग अपने फुल स्विंग में फुल ग्रोथ पे है ना, तो लेपर्ड तो बिल्कुल लड़ ही नहीं सकता। और दूसरा टाइगर भी ना दोस्तों, जब दो होते हैं ना वो एक साथ और तकड़े तकड़े, तो फिर ना टाइगर भी इतनी जल्दी अटैक नहीं मारता। जैसे अगर कल मान लो जैसे उनके पास डॉग था, मतलब परसों उनके पास डॉग था, लेकिन वो भूटिया था या नहीं था, और दूसरा सिंगल था, तो वो तो अभी आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि वो मतलब आने वाली वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। जैसे मुझे पता चलेगा कि वो डॉग कौन सा था, क्या था, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। लेकिन अगर वो दो होते और कह रहे हैं भूटिया होते, तो दोस्तों कहीं ना उनकी जान नहीं देते, वो भिड़ जाते टाइगर से, क्योंकि भूटिया डॉग मैंने देखा डरते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जब हम जंगल में रह रहे हैं, अब जैसे मैं ये कैंपिंग साइट डेवलप कर रहा हूँ, इधर देखो, अब देखो ये आसपास कुछ है नहीं, पूरा जंगल का ही एरिया है। ये स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी बनेगी। रोड ये ऊपर की तरफ है, देखो ये जा रही रोड। तो और ये गाड़ी देखो, मैं बताता हूँ ना, गाड़ी का रास्ता नीचे से भी है, देखो एक गाड़ी खड़ी भी है नीचे, तो ये साल के जंगलों से रास्ता आता है। अब दोस्तों अगर ऐसी जगह में मैं रह रहा हूँ और मैं कुछ
उसका आहार भी अपने पास रख रहा हूँ। उसका आहार इन द सेंस कि कुछ जानवर कुछ भी, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ अपने पास। फिर उसका यहाँ आना बिल्कुल पूरे चांस बनेंगे कि वो यहीं रहेगा, देखेगा, उस पर नजर रखेगा। और उसी की आड़ में जब इंसान बाहर जाएगा, इंसान बाहर उसे मिल गया रात बिरात में, जैसे हम इधर आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर वो अटैक मार देगा, इंसान पे भी अटैक कर देगा वो। क्यों, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लग जाता है कि यही बचा रहा है इसे। तो जानवर के चक्कर में दोस्तों इंसान की भी जान जाती है। इसीलिए मैं तो यही मैसेज दूंगा दोस्तों कि जहां तक अवॉइड कर सकते हैं ना हम इन चीज़ों को, वो करें। और दूसरा, अगर अगर डॉग्स रखने भी हैं तो भूटिया डॉग्स ही रखें, और 2 डॉग्स रखें, उनका ख्याल रखें जब तक वो बड़े ना हो जाए। बड़े होने के बाद वो आपका ख्याल रखेंगे उल्टा। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अलग जगह के, हर जगह के अलग चैलेंजेस हैं, तो वो भी अपनी सेफ्टी के लिए ही रखते हैं उन डॉग्स को। काफ़ी सिग्नलिंग वगैरह कर देते हैं वो, लेकिन वही चीज़ ना कई बार जान पे भी, अपनी पे जान पे ही हावी बन रही है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आजकल तो मेरा सारा समय यहीं पे जाता है। देखिए इस टाइम मैं इधर उधर कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस यही है कि किसी तरह ये जल्दी से जल्दी मैं इस साइट को डेवलप कर लूँ। और जैसे ये साइट डेवलप होती है उसके बाद अपने रहने का यहाँ सिस्टम कर लूँ। उसके बाद दोस्तों कभी भी मैं केयर टेकर वगैरह रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे, तो मेरा खाने पीने का, रहने का, वो सब भी होगा। और दूसरी बात क्या, फिर मेरे पास फ्रीडम भी होगी कि मैं कहीं भी जा पाऊँ, और लाइक वापस अपने पास एक ठिकाना होगा अपना, एक परमानेंट, कि हाँ जंगल में हमारा भी एक घर हो गया दोस्तों। और आप लोग भी अपने दोस्त से, अपने भाई से मिलने आ सकते हैं। जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनका ऑलवेज वेलकम है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।